बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीली जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ेंगे। जामिया फायरिंग के बाद दिल्ली का माहौल गर्मा गया है। सियासत अपना चोला बदलकर अपने मुफाद की तलाश में सरगर्दा है। कल हुई फायरिंग के बाद लगातार रात भर तलबा और अवाम का एहतजाज जारी रहा। आज भी आईटीओ पर लोग एहतजाज पर बैठे हैं, लेकिन पुलिस ने उन्हें एहतजाज करने से रोक दिया। तलबा का एहतजाज अभी भी जारी है। पुलिस की भारी तादाद मौके पर मौजूद है। कुछ मुजाहिरीन को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत का भी इस्तेमाल किया है। और चलिए रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद का। शंकर, आईटीओ से क्या कुछ तफसीलात आ रही हैं? देखिए, जिस तरह से कल जामिया इलाके में गोलीबारी हुई, जिस तरह से वहाँ पर फायरिंग हुई, उसके बाद ये मामला जो है कल दिन भर काफी चर्चा में रहा और दिन भर जो है सरगर्मियां बढ़ती रही। जिस तरह से बकायदा जामिया इलाका में सबसे पहले बकायदा इस मामले को लेकर काफी देर तक हंगामा मचता रहा और उसके बाद शाहीन बाग में इस मामले को लेकर काफी वहां पर जो है चर्चा होता रहा और इस मामले को लेकर भीड़ जो है लगातार बढ़ता रहा। तो इसके बाद कल देर रात में 9:30 बजे के लगभग एक अपील की गई थी कि अब पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचा जाए। जो आईटीओ स्थित जो पुराना पुलिस हेडक्वार्टर है वहां पर काफी तादाद में लोग पहुंचते रहे और देर रात होते होते तादाद जो है काफी बढ़ गई। उसके बाद वहां पर एक साइड का जो ट्रैफिक है उसको रोक दिया गया। आज सुबह में भी बकायदा दिल्ली पुलिस ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि ट्रैफिक की जो है समस्या वहां बनी हुई है, जिसके चलते आज जो है सुबह सुबह जो लोग आ रहे हैं अपने ड्यूटी के लिए नोएडा से दिल्ली की ओर जो आते हैं और दिल्ली से नोएडा की ओर जो जाते हैं उनको काफी मशक्कत करना पड़ रहा है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि आईटीओ से लेकर जामिया, शाहीन बाग, इन तमाम जो इलाकों में इस बात को लेकर काफी परेशानी हो रही है, खासकर ट्रैफिक को लेकर परेशानी हो रही है। लेकिन जिस तरह से कल हंगामा हुआ, कल जब वहां पे फायरिंग हुई, तो अगर उस मामले से जुड़ा हुआ एक और महत्वपूर्ण इनको अपडेट देना चाहेंगे कि आज जो कल जिस युवक को गोली लगी थी वो आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएगा और उसके साथ ही जिसने गोलीबारी की थी, जो एक नाबालिग जो लड़का है, हालांकि अभी उस मामले पर आज पुख्ता प्रमाण जुटाए जाएंगे, क्या वाकई में वो नाबालिग है या बालिग है। इस मामले में जो है दिल्ली पुलिस की टीम उसके आवास पे जाएगी, उसके स्कूल में जाएगी या स्कूल में जाकर उसके जो तमाम जो दस्तावेज हैं उसको खंगाला जाएगा, जिससे कि बाकायदा ये पहचान पे हो पाए क्या वो वाकई में नाबालिग है या नहीं है। और दूसरे साइड में अगर वो नाबालिग है तब उसे जुवेनाइल होम भेजा जाएगा और उसका जो है उस मामले की जो सुनवाई होगी वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में होगी और इस मामले पर आगे कार्रवाई होती है। लेकिन अगर वो बालिग निकलता है, अगर वो इस बात के पुख्ता प्रमाण मिलते हैं तो निश्चित तौर पर उस पर कड़े से कड़े जो एक धाराएं जो है बाकायदा वो लगाई जा सकती है। कड़ी धाराएं की मतलब कि देसी पिस्टल लेके चलना, उससे किसी की हत्या का प्रयास करना, इन तमाम मामलों पर धाराएं जो है उसके तहत मामला दर्ज हो सकता है। तो फिलहाल आज की जो दिन भर की जो कार्रवाई है वो काफी महत्वपूर्ण है और सारा का मामला जो है वो जामिया शाहीन बाग से जुड़ा हुआ कहा जा सकता है। शंकर, ये तो तमाम तर तफसीलात रही कि आज जो है ये मामला गरमा सकता है। आईटीओ की जो हमने तस्वीर देखी उसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि वहाँ रात भर जो है वो जामिया के तलबा बैठे रहे। सुबह में उन्हें वहाँ से पुलिस ने हटाया है। कहा जा रहा है ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा था और उसके बाद इन तलबा को वहाँ से हटाया गया। क्या कुछ मांग कर रहे थे ये तलबा, इसकी कुछ जानकारी? देखिए, पूरा मसला जो है जैसा मैंने आपको बताया कि पूरा का पूरा मामला जो है कल को लेकर ज्यादा हंगामा रहा। कल जिस तरह से बाकायदा वहाँ गोलीबारी हुई और वहाँ पर जो प्रदर्शन करने वाले जो लोग हैं, जो तलबा हैं, बाकायदा उनका कहना था कि वहाँ पर जानबूझकर उस युवक को वहाँ पे पहुँचने दिया गया और वो ऐसा किया गया। लेकिन इस मामले पर जो अभी तक जो चीजें सामने आ पा रही हैं कि वो लड़का जो है जो फायरिंग कर रहा था पिछले एक सप्ताह से भड़काऊ पोस्ट अपने फेसबुक पे लिख रहा था और बाकायदा वो ऐसे शब्द लिख रहा था कि वो कासगंज का बदला लेना चाह रहा है। पिछले साल 2018 में उसकी एक मित्र की जो है मौत हो गई थी तिरंगा यात्रा के दौरान में और उसी का बदला लेने के लिए बाकायदा तो जिस तरह से बाकायदा भड़काऊ भाषण वो पिछले एक सप्ताह से लिख रहा था, उसके बाद वो कल जिस तरह से वो जामिया इलाके में पहुंचा, वहां पर देसी कट्टा लहराता है, उसके बाद फायरिंग करता है। तो इन तमाम मामलों को ही लेकर बाकायदा कल जो जामिया में जो है हंगामा और ज्यादा बढ़ गया। पहले हालांकि जो चीजें चल रही थी शांति तरीके से वहाँ विरोध प्रदर्शन जो है जामिया में चल रहा था,
लेकिन जामिया में कल जो हंगामा जो बरपा तो उसी बात को लेकर हुआ और जामिया इलाके में कल जो है काफी जी, तो आज भी तमाम दिन जो है वो सरगर्मियां जामिया और उसके आसपास देखी जा सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर आनंद तमाम तर तफसीली